A particular resistance wire has the resistance of the 3 ohm per meter। कह रहा है एक कोई पर्टिकुलर वायर है, ये एक मान लो पर्टिकुलर कोई वायर है और इस वायर की जो लेंथ है L इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है। इसका ये मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर कितना है 3 ओम है। तो कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करो और हमारे पास 3 वायर हैं। कितने वायर हैं, 3 वायर हैं, एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये, ऐसे 3 वायर हैं। और कह रहा है कि ऑफ दिस वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अच्छा, इनकी लेंथ 1.5 मीटर है। अच्छा एक बात देखो, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, तो जब 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है तो 1.5 मीटर वायर का कितना हो जाएगा, मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.5 और रिजल्ट कितना आ जाएगा 4.5 ओम। तो आप देख रहे हो कि जब इसका लेंथ 1.5 मीटर हो जाएगा, लेंथ इसका हर एक वायर का लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.5 ओम। कितना हो जाएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। और इन तीनों वायर को ज्वाइन कर रखा है पैरेलल कनेक्शन में। कैसे ज्वाइन कर रखा है, पैरेलल कनेक्शन में, ये पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन कर दिया है। तो हम भी पैरेलल कनेक्शन में इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, कह रहा है कि पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करने के बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। टोटल रेजिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/R पैरेलल में फॉर्मूला होता है R2 और 1/R3, यही पैरेलल में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 4.5, 1/4.5, 1/4.5 और 1/R इज इक्वल टू 3/4.5। R इज इक्वल टू सॉल्व करो 1.5 ओम आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका नेट रेजिस्टेंस 1.45 ओम आ जाएगा। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। कैसे, कह रहा है कि जब उनके बीच में एक बैटरी लगा दी गई, एक क्या लगा दी गई, बैटरी लगा दी गई। ये एक बैटरी लगाने का प्रोसेस हम कर रहे हैं। ये बैटरी लगा दी गई और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये बैटरी लगा दी गई। ठीक है, तो बैटरी लगा दी गई, ये है, ये बैटरी लगा दी गई। तो कह रहा है अगर इधर से करंट जा रहा है, जो कह रहा है वो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। बैटरी से कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो कह रहा है ईच ऑफ द 1.5 मीटर लेंथ के वायर में बैटरी से निकलने वाली 2 एम्पियर की करंट अब इसमें जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अब ये बोल रहा है कि पोटेंशियल बताओ, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल बता दो आप कितना है। ठीक है, तो देखो पैरेलल कनेक्शन में तो पोटेंशियल अगर ये V है ना, तो सब में V पोटेंशियल ही होगा, सब में V पोटेंशियल ही होगा। और V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, I नेट इज इक्वल टू R नेट हो जाएगा। और यहाँ पर V नेट भी रहेगा, क्योंकि V नेट ही सारे रेजिस्टेंस में है। V नेट तो हमको कैलकुलेट करना है। I नेट हमको मिल गया है, कितना है 2 एम्पियर है। और R नेट अभी हमने कैलकुलेट किया था 1.5, कितना है 1.5 नहीं कैलकुलेट किया था। R नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक टर्मिनल पर सेम पोटेंशियल है। तो अगर हम सेम पोटेंशियल है तो यहाँ पर हम I नेट की केवल ज़रूरत पड़ेगी। R तो हमारा किसी भी उसमें हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 2 हो जाएगी और R की वैल्यू 4.5 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर भी 9 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ भी 9 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ भी 9 वोल्ट का पोटेंशियल है। हर एक वायर में 9 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, R नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें केवल हमें I नेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर और लेंथ ऑफ द वायर
ऑफ द सेम मटेरियल, कह रहा है सेम मटेरियल का एक वायर है जिसका लेंथ 5 मीटर है, बट विथ ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया कितना है, ट्वाइस है। तो एक हमारे पास ये जो है लेंथ इसका कितना है, 5 मीटर हो गया है, और एरिया कितना हो चुका है, अब देख लो बात यहाँ पर आ जाती है, एरिया का कितना हो गया है, ट्वाइस हो गया है। तो एरिया जो है हमारा 2A हो चुका है और लेंथ 5 मीटर हो गया है क्रॉस सेक्शन। तो अब हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो थर्ड पार्ट में एल की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है, और कह रहा है कि लेंथ और सेम मटेरियल बट ट्वाइस ऑफ द एरिया, एरिया कितनी हो जा रही है, ट्वाइस हो जा रही है पहले की एरिया, अगर यहाँ की एरिया ए है तो अब एरिया 2A हो जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है सेम मटेरियल का है, तो अगर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी लिखें तो R1A1/L1, यानी कि R की वैल्यू 3, A की वैल्यू A और L1 की वैल्यू अगर मैं 1 मीटर लिखूँ, ये हो जाएगा इसकी रो इज इक्वल टू 3A/A1। इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी लिखूँ तो R2 और A2/L2, और R2 हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर लिखता हूँ रो इज इक्वल टू, तो R2 और A2 की जगह पर 2A लिखना होगा और L2 की जगह पर 5। कह रहा है सेम मटेरियल का है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम होगी, यानी कि 3A/1 इक्वल टू हो जाएगा R2 इंटू 2A/5 हो जाएगा, और A से A कैंसिल हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 15/2। R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.5 ओम आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7.5 ओम।